में गई थी, उससे पहले मैं बचपन से पेरेंट्स के साथ रहती थी, तो मैं फर्स्ट टाइम गई हॉस्टल में। तो जब मैं हॉस्टल में गई तो जहाँ पे रूम्स मिलते हैं तो वहाँ वार्डन थी। वार्डन कहती है कि आपका कमरा है 202। कमरा उसने क्या बोला, कहती आपका कमरा है 202। कमरा उसने क्या बोला, 202 कमरा है। मैंने कहा ठीक है। तो 202 जब उसने मुझे बोला ना आपका 202 कमरा है, तो वहां पे कुछ भैया भैया जैसे प्रमोद भैया, रामशंकर भैया सफाई वफाई वाले थे, उन्होंने पीछे मुड़ के देख रहे कि कौन आ रहा है 202 में। तो मुझे लगा कुछ तो अलग सी बात है, कुछ ही अलग से बात कर रहे हैं आपस में। फिर मैं जब स्टेयर से ऊपर गई तो जो भी लड़कियां मुझसे पूछती रहे कौन सा कमरा मिला है, तो मैंने कहा 202। तो सबके सब आपस में घुसमुस 202 में आई है, 202 में आई है, ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे। अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता डर, मैंने कहा क्या ही होगा, ऐसे कोई होगी, ऐसा कुछ होगा। मैं यहाँ गई। अब यहाँ पे 3 बेड थे यार, एक बेड यहाँ था, एक बेड यहाँ था, एक बेड यहाँ था, 3 सीटर रूम था, और यहाँ पे दरवाजा था, यहाँ पे इसका दरवाजा था। मैं गई, इस पे ऑलरेडी एक सीनियर थी, उस सीनियर का नाम था माधवी। इस बेड को ऑलरेडी एक सीनियर ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, हु वाज माधवी। मैंने ये वाला बेड ले लिया मी। और फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो आज तक की मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अभी भी मेरी एकदम बेस्ट फ्रेंड है कॉलेज के टाइम से, उसने ये बेड लिया। उसका नाम है यार श्रुति, उसका नाम है श्रुति। ठीक है भाई साहब, हमने ये बेड ले लिया अपने आराम से। अब ये जो माधवी है ना, ये नेक्स्ट लेवल अनोइंग थी। मतलब ये 24/7 पढ़ती थी, ऑल द टाइम पढ़ती थी। मतलब सोती थी, सो के उठी सीधा बुक उठाती थी, पढ़ना स्टार्ट होती थी, खाना लेकर आती थी, खाना खाते खाते पढ़ती थी, तो पूरे टाइम पढ़ती रहती थी। और नॉर्मली जैसे सुबह हम लोग उठेंगे, सुबह में हमें बहुत परेशान, और सीनियर भी थे, हमें बहुत परेशान करती थी। जैसे हम कॉलेज से आएंगे, हम तो फर्स्ट ईयर में गए थे बेटा, तो कॉलेज से आएंगे, बैग रखेंगे तो बोलेंगे ना अरे आज यहाँ चल लेते, थोड़ी सी भी हम बात करते थे, 1% बात भी करते थे, तो ऐसे करती थी, बहुत ज्यादा वो हमें परेशान करती थी, बिल्कुल ही। तो हमने उसको कई बार बोला कि आप ना सिंगल सीटर रूम ले लो, सिंगल सीटर रूम्स भी अवेलेबल थे, आराम से रहो। हम दोनों को बात नहीं करने देती थी, और शिकायत कर देती थी वार्डन से कि ये बात करती है तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, खाना खाते खाते भी पढ़ती थी। तो यार हम परेशान हो गए, हम किससे कैसे बात करें। तो उस टाइम पे ना मैसेज पैक आता था, अब तो आपका व्हाट्सएप फ्री होता है, बट उस टाइम पे ना मैसेज पैक आता था। तो हम दोनों ने, मैंने और श्रुति ने मैसेज पैक डलवा लिया कि हम ना मैसेज में बात करेंगे। फिर हम कॉलेज से आते थे, बैग में पटकते थे, दोनों यहाँ लेट जाते थे और मैसेज में बात करते थे। उसको यार उस टाइम पे ना कीपैड वाले फोन आते थे, वो कट 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 आवाज करते थे। तो जब हम मैसेज में बात करते थे ना, इसको उससे भी इरिटेशन होती थी। प्लीज डोंट डू दिस, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, योर फोन इज मेकिंग सो मच नॉइज, प्लीज डोंट डू दिस। मैं परेशान। फिर हम लोग बाहर ठंड में कुर्सी लगा के बैठ के बातें करते थे, तो हम भी परेशान थे। तो ऑब्वियसली हमें भी गुस्सा आया, अंदर हमें भी गुस्सा आया। तो हमने क्या सोचा कि हम भी जानबूझ के दरवाजा तेज खोलेंगे, अलमारी तेज खोलेंगे। तो हम भी कपड़े दरवाजा, जब वो सोती थी तो दरवाजा तेज खोलते थे, अलमारी। तो थोड़ा चल रहा था हम लोगों के बीच में, थोड़ा सा। हमने कई बार बोला आप सिंगल सीटर रूम ले लो दीदी, नहीं सुनती थी। लेकिन बेटा अल्टीमेटली हमारे साथ ही बुरा हुआ क्या उसके बाद। उस टाइम एक मूवी आई थी 1920, एक मूवी आई थी 1920, डरावनी मूवी थी। अच्छा, श्रुति को बहुत डर लगता था, तो हमारे हॉस्टल के सारे फ्रेंड्स ने प्लान किया मूवी देखने जाएंगे 1920। श्रुति ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, बहुत डरावनी मूवी है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो ये नहीं गई। मैं और मेरे दूसरे कॉलेज में हम सारे मूवी देखने के लिए गए। मूवी लिटरली डरावनी थी, बट एज आई सेड मुझे डर नहीं लगता, तो मुझे डर नहीं लगा। मैं वापस आई, मैंने इसको बोला अरे देखना यार, डर को फेस कर, देखना मूवी अच्छी लगेगी, डर अच्छी मूवी है, देखना कुछ नहीं होगा, हम साइड में बैठेंगे। हम सारे फ्रेंड्स ने इसको कन्विंस कर लिया, श्रुति को, कि अरे कोई बात नहीं, एक साइड तुलिका बैठेगी, एक साइड मैं बैठूंगी, बीच में श्रुति को, कि अरे कोई बात नहीं, एक साइड तुलिका बैठेगी, एक साइड मैं बैठूंगी, बीच में लैपटॉप पे देखेंगे। और हमने सीडी वीडी अरेंज कर दी। फिर साइड में ना मोना दी का रूम था, यहाँ पे बेटा मोना दी हमारी एक थी सीनियर, उनका रूम था। यस, तो हमने, मैं श्रुति को बीच में बिठाया, इस साइड मैं बैठी, इस साइड मोना दी बैठी, बीच में उसको बिठाया, और बैठ के हमने 2-3 फ्रेंड्स और बैठे और मूवी दिखाई। उसको डर लगा, मूवी डरावनी थी, बट हमने कहा कुछ नहीं होता श्रुति, कुछ नहीं होता। मूवी खत्म हुई है। अच्छा, ये सारी हम प्लानिंग जब कर रहे थे ना कि आज मूवी दिखाएंगे श्रुति को, ये सब जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो कॉमन एरिया में प्लानिंग कर रहे थे कि सीडी आ गई क्या, मूवी देखना स्टार्ट करे क्या। ये माधवी खाना लेते लेते शायद वो चुपचाप सुन रही थी कि आज श्रुति को डरावनी मूवी दिखाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, टिल नाउ आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है उसने प्लानिंग उसी टाइम कर ली थी कि श्रुति को डर लगता है, इसको डराऊंगी। ठीक है, अब ऐसा मुझे लगता है। हमने इसको मूवी दिखाई। यस,
1 बजे 1:30-2 बजे मूवी खत्म हुई। अब जैसा मैंने कहा ये मेरा बेड था, ये मेरा बेड था, ये श्रुति का बेड था, ये माधवी का बेड था। 1:30-2 बजे हम मेरे कमरे में गए हैं। श्रुति कह रही है मुझे डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं सोऊंगी, तो श्रुति चिपक के मेरे साथ ही सो गई। यानी श्रुति इस पे नहीं सोई, श्रुति यहाँ नहीं सोई, श्रुति मेरे साथ ही इधर सो गई। छोटी सी हाइट की थी, वो मेरे साथ ही सो गई। बेटा यही मुझसे गलती हो गई, यही भारी मिस्टेक हो गया। माधवी का प्लान था इसको डराने का। अब श्रुति किसके साथ सोई है? मेरे साथ सोई है। रात को मुझे थोड़ी दिक्कत हुई और मैंने देखा श्रुति सो चुकी है। मैंने कहा एक काम करती हूँ, मैं श्रुति के बेड पे चली जाती हूँ। तो मैं चली गई बेटा श्रुति के बेड पे, और टारगेट कौन बना? मैं। इन मैडम को लग रहा होगा मे बी कि श्रुति अपने बेड पे है, ऐसा मुझे लगता है। ये श्रुति अब यहाँ सो रही, मैं श्रुति के बेड पे हूँ। कर्मा हिट्स बैक बेटा, जैसे मैंने श्रुति को डरा दिया था ना भूत से, कर्मा हिट्स बैक दैट वेरी डे सो फास्ट। तो मैं यहाँ जाके सो रही हूँ। अब रात को मैं सो रही हूँ, रात को मैं सो रही हूँ, और इमेजिन करो बेटा, ये इट इज नॉट अ जोक, मैं सो रही हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारे कर्ली बाल आ रहे हैं। बाल ही बाल है मेरे ऊपर, बाल ही बाल है। मैं उठी हूँ, मेरी आंखें खुली है, तो मैं बाल हटाऊं, माधवी के कर्ली बाल थे। माधवी ने पूरे बाल अपने आगे रख के, दोनों हाथ मेरे इधर, और ऐसे थी जस्ट लाइक दिस। पूरे सर पे मेरे फेस पे सारे माधवी के घुंघराले बाल थे। किसी को भी डर लगेगा बेटा, क्योंकि रात को मूवी देखी थी। मैं चिल्लाई आ। इस बंदी को, श्रुति को कोई आइडिया नहीं क्या हुआ, ये वहीं से चिल्ला पड़ी आ। अब मैं आ कर रही हूँ, मेरे ऊपर बाल है और पीछे से अचानक से आवाज आई है आ। मैं और डर गई। मैंने माधवी को धक्का दिया। जब मैंने धक्का दिया तो ये मैडम जाके यहाँ बैठ गई। बाल अभी भी सर पे ही, पूरे मुंह पे हैं, और वहीं बैठी हुई है, और वहां बैठ के कर रही ऐसे कर रही, और ऐसे करते करते कहती है यहाँ पे बेटा एक बेडशीट रखी हुई थी। यहाँ उसने जानबूझ के एक बेडशीट को ऐसे उठा के रखा था। उसने बेडशीट को ऐसे करके उठा के रखा था, ऐसे करके कड़क करके ऊपर। ऐसे करते करते बोलती है उस बेडशीट में हाथ है, उस बेडशीट में हाथ है। मैंने देखा एक बेडशीट ऐसे उठी हुई है। मैं उसको देख ही रही हूँ बेडशीट को कि बेडशीट उठी हुई है। इतने में इस मैडम ने, श्रुति ने, पीछे से मुझ पे जंप मार दिया। आगे तू ले गो। मैं इतनी तेज चिल्लाई हूँ, मैं हाथ देख रही हूँ, ये ऐसे ऐसे करी, कोई मेरे पे कूद और गया। बेटा मेरी बैंड बजी थी, इट्स फनी राइट नाउ, बट मेरी बैंड बजी हुई थी। अब वो मेरे पे कूद और गई, मुझे पकड़ लिया। ये बंदी वहां कह रही है उस बेडशीट में हाथ है, उस बेडशीट में हाथ है। मैंने कहा हाथ कैसे है माधवी? तो कहती है हम सो रहे थे, अचानक मेरे मुंह पे एक हाथ आया, और जब हमने ऐसे किया तो वो हाथ उस बेडशीट के अंदर है। अब यार थोड़ा तो डर लगेगा, ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा डर लगा। मैंने कहा ये क्या सीन है? फिर मेरे को ना मूवी याद आई कि मैंने ना मूवी देखी थी 1920, और उसमें ये था कि जब भूत आता है ना, तो वहां पे उसने हनुमान चालीसा पढ़ा था। तो हनुमान चालीसा गाऊंगी तो ये चली जाएगा भूत, इसके अंदर भूत आ गया। तो मैंने स्टार्ट किया श्री गुरु चरण सरोज जाए। भाई साहब माधवी कूद के मेरे पास आई, मेरा मुंह दबा दिया, और मुंह दबा के बोलती है, बाल अभी भी कंटिन्यूअसली मुंह पर है, मेरा मुंह दबा दिया, कह रही हनुमान चालीसा नहीं गाना है। I was by that time fully convinced that she is possessed. मुझे अब लगता है उसकी पूरी प्लानिंग थी, बट उस टाइम I was pretty sure, I was 100% convinced that she is possessed. क्योंकि ऐसे कर रही है, नहीं गाऊंगी, हटो। वो वापस वहीं बैठ गई। अब मैं और श्रुति चिपके हुए, करे तो करे क्या यार, क्या करे? वो बंदी ऐसे ऐसे घूम रही है, तो करे क्या यार, क्या करे? वो बंदी ऐसे ऐसे घूम रही है, और कह रही है इसमें हाथ है। अब मेरी तो और ज्यादा बैंड बजी। मेरे को लगा भूत मुझसे ही दुश्मनी निकाल रहा है। मैं सुबह से चौड़ी हो रही थी कि भूत नहीं होता, और मैंने इसको कहा था अरे भूत कुछ नहीं होता, भूत ने सुन लिया होगा तो अब मुझे ही परेशान करेगा। मेरे को याद आया साइड वाले रूम में मोना दीदी रहती है। अच्छा, जो मोना दीदी है ना, वो जब से मैं गई थी तब से वो अपने भाई की मुझसे शादी कराना चाहती थी। तो कहती थी तुम्हारी हम अपने भाई से शादी कराएंगे, तो मैंने कहा फैमिली मेंबर होने वाली है, आगे हो सकता है काम आ जाए। मैंने फोन घुमाया मोना दी को फोन घुमाया, और मैंने फोन पे मैंने कहा अरे नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं बेटा, ऐसा कुछ था ही नहीं। मैंने फोन घुमाया, मैंने कहा मोना दी एक चादर में हाथ है, हमारे कमरे में भूत है। बेटा उन्होंने फोन काटा और फोन ऑफ कर दिया।
फिर मैंने फोन किया, फोन ऑफ, फोन स्विच ऑफ कर दिया, फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब मैं यहाँ बैठी, मैंने कहा क्या करूं? मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अब चुपचाप बैठे रहेंगे यहीं पे, ये हिलती रहेगी, हम बैठे रहेंगे। थोड़ी देर में मैडम को लगा, क्योंकि वो एक्टिंग कर रही थी यार, उसका प्लान था हमें डराने का, उसका प्लान था बेटा हमें डराने का। वो मैडम वहां से उठी हैं थोड़ी देर बाद, बेटा ये प्लान था, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था। ये थोड़ी देर बाद उठी है, कह रही है मेरा मोटिव तो क्लियर हो गया, डरा तो दिया ही मैंने इन दोनों लड़कियों को। ये अपने बेड पे जाके सो गई, चुपचाप अपने बेड पे जाके सो गई। हमारी बैंड बजी हुई है, ये मैडम जाके सो गई हैं। फिर मैं और श्रुति यहीं बैठे हुए, हम यहीं बैठे हुए कि दोबारा उठ जाएगी। मैं तो सो ही नहीं सकती थी, मेरे को था कि दोबारा उठेगी मेरे मुंह पे चढ़ जाएगी, तो मैं वहीं बैठी हुई हूँ। फिर 3 बजे, 4 बजे, कुछ 5 बजे तो यहाँ विंडो से पूरे उजाला अंदर आने लग गया और बाहर से सफाई उफाई भैया की, रामशंकर भैया वगैरह की आवाज आने लगी। मैंने और श्रुति ने चिल्लाना स्टार्ट किया, रामशंकर भैया हमारे कमरे में भूत है, आओ आओ। रामशंकर भैया नॉक करने लगे, तो हम खुश हो गए, चलो कोई आ गया बचाने। नॉक कर रहे हैं, गेट खोलो गेट खोलो गेट खोलो। हमने कहा गेट कैसे खोले, गेट के सामने तो चादर है और चादर में ही तो हाथ है, तो गेट कैसे खोले? हम कह रहे हम गेट ही नहीं खोल सकते, उसके आधे चादर है, चादर में हाथ है। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ कुंडी मारी, इधर की बालकनी से आए हैं और ये गेट वहां से क्या पहले ही खुल गया, इतनी बार धक्का देने पे ये गेट खुल गया। गेट खोल के उन्होंने चादर उठाया है, चादर में कुछ था ही नहीं, ऑब्वियसली कुछ नहीं था बेटा, उसने चादर उठा के ऐसे रख दी थी, तो उसमें था ही नहीं कुछ, उसमें कुछ नहीं था। ठीक है, वार्डन सब आई और हम लोग रोना स्टार्ट, एकदम बह बह करके रोना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके पास गए हैं, ये उठी है क्लूलेस, कह रही क्या हो गया, तुम लोग क्यों शोर मचा रहे हो, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो, और ये चादर नीचे क्यों रखा हुआ है, व्हाट हैपेंड? हमने कहा अरे पागल, आपने कल कहा था मुंह पे हाथ है, कह रही हाथ, कौन सा हाथ? हमें पागल बना रही, हमें ही पागल बना रही। वार्डन कह रहे क्या हुआ, हमने पूरी कहानी सुनाई। वो कह रही माधवी अरे हमको तो पता ही नहीं है, हम तो उठे ही नहीं है, हम तो रात को सोए थे, ये दोनों लड़की भूत वाला पिक्चर देखी है और सबको परेशान की है, हमने तो कुछ किया ही नहीं बेटा ये, और हमें नहीं पता उसके बाद। लेकिन हमारी उस दिन का दिन था बेटा, और हमने हिम्मत ही नहीं की उस कमरे में सोने की, मैंने तो हिम्मत ही नहीं की उस कमरे में सोने की, क्योंकि 2 बजे से लेके 5 बजे तक जो बैंड बजी है हमारी, और मैं आपको इसमें एक चीज बता नहीं रही हूँ कि श्रुति ने तो बेड पे ही बहुत बैंड बजी थी। उसके बाद हम लोग हर दिन, यार हॉस्टल में कोई ना कोई कभी ना कभी अपने घर जाता है, तो हम दोनों हमेशा चिपक के हर कमरे में जाके पूछते थे कोई अपने घर गया है क्या, कोई बेड खाली है क्या। फिर हम पूरे साल किसी ना किसी कमरे में बेड ढूंढते थे ताकि एक बेड मिल जाए और दोनों चिपक के सो जाए। और अगर बेड नहीं होता था तो वार्डन के रूम में गद्दा डाल के हमने कहा हम नहीं सोएंगे इस रूम के अंदर। वॉशरूम भी जाते थे रात को, उसे उठा के एक साथ लेके जाते थे। स्टिल आई डोंट नो, बट आई एम टोटली कन्विंस्ड कि इसने हमारे साथ ऐसा किया बेटा, इसका मोटिव बिल्कुल क्लियर हो चुका था, या हम उस रूम में नहीं गए, ये आराम से मैडम पढ़ पाए। दिस वाज स्टोरी। चलो अरे इसको क्या हो गया?